के पेश हक मुज़दा शफा सुने आप, समझ में आए तो सुभान अल्लाह और ना आए तो जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए जोर से कहना है, आपके बगल वाले समझ जाएं कि ये समझ रहा है। ठीक है, पेश करता हूं, सुनिएगा। के पेश हक मुज़दा शफ़ाअत, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। 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 आप रोते जाएंगे आका, आप रोते जाएंगे आका, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं शायरी में कही है, बल्कि एक एक बात को हकीकत में बयान किया है। जरा मोहब्बत के साथ पढ़ लिया जाए, कोई झूठी बात नहीं है, बल्कि सच्ची बात को कही जाए, मोहब्बत से पढ़ी जाए, दिल लगा के पढ़े। आप रोते जाएंगे, हमको जाएंगे। अल्लाह करे हर गुलामों की आवाज बुलंद हो जाए, जिसे हुजूर के मोहब्बत पे भरोसा है वो मेरे साथ हो जाए। ऐसा ही होगा मैदान महशर में या रसूल अल्लाह, जब हम गुनहगारों का कोई पूछने वाला ना होगा, उस वक्त हम गुलामों के काम आएंगे। आप ही कहेंगे लोग, आप रोते जाएंगे, हमको क्या आवाज आ रही है। एक तो खूबसूरत हवा चल रही है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा है, उस पे ये आपकी प्यारी प्यारी आवाज। अल्लाह करे ये आवाज मदीना पहुंच जाए। जरा मोहब्बत से, आप रोते जाएंगे, हमको हंसा जाएंगे। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। पढ़े, आप रोते जाएंगे, हमको बहुत खूब जाएंगे। हंसाते जाएंगे। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे और नबी इज़हब इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। आप रो
मुझे लाखों की तादाद नहीं चाहिए, बस चंद नौजवान चाहिए जो हुजूर की मोहब्बत में वाकई आवाज बुलंद करना जानता हो। मेरे साथ आप रोते जाएंगे हमको जाएंगे बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने गले जैसे लगाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। आप रोते जाएंगे हमको। क्या आवाज आ रही है, अल्लाह करे इस आवाज में और मिठास अता फरमाए अल्लाह। जरा मोहब्बत से कितनी प्यारी प्यारी आवाज आ रही है, आप खुद सुनकर देखें और पढ़कर देखें कितना लुत्फ आएगा। आप रोते जाएंगे हमको जाएंगे दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, आमदे आले रसूल, हुजूर पीरे तरीका, रहबरे राहे शरीयत, पीरे सादिक हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, शहजादे गौसे आज़म, ज़ियाए सरकार गौसे आज़म, मकबूले बारगाहे सरकारे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, जिसे देखने के बाद ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह हमारे अकाबरीन को सलामत रखे, ऐसे लोगों को सलामत रखे जो वाकई मोहब्बत बांटते हैं एक दूसरे को। अल्लाह ताला तमाम सामईन के हाजिर को कबूल फरमाए। ज़रा मोहब्बत के साथ यकीनन शायर आए जलसा कामयाब होता है, ख़तीब आए जलसा कामयाब होता है, नकीब आए जलसा कामयाब होता है, लेकिन जिस महफिल में आले रसूल आ जाए वो जलसा मकबूल हो जाया करता है कि नहीं। ज़रा मोहब्बत के साथ हुजूर के घर वाले जहाँ हो तो इश्क का इजहार करना चाहिए। कहते हैं ना इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ज़रा मोहब्बत से क्या पढ़ रहे थे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने गले जैसे लगाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। आप रोते जाएंगे हम साथ जाएंगे। आला हजरत ने क्या खूब कहा है, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए आता, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे हम
प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। कोई एक आदमी मेरे साथ पढ़ ले वही मिसरा, आप रोते जा। क्या बात है, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला इस मुलाकात को फरमाए, मोहब्बतों में इजाफा फरमाए। मक्ता पेश करता हूँ, समात करे। आला हज़रत ने कहा है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हंसाते जाएंगे। कलाम आला हज़रत मैंने पढ़ा, आपने सुना, अल्लाह पढ़ने सुनने को कबूल फरमाए। मुझे यकीन है कि यहाँ इतने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई अपनी आंखों से मदीना देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं है वो क्या कहते हैं। मैं तेजी के साथ चाहता हूँ कि अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँ। हजरत हाजिर हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुफ्तगू समाप्त करेंगे। तो कितने लोग जो मदीना अब तक ना जा चुके हैं, जा पाए हैं, वो इस नियत से हाथ उठाएं कि मेरे हाथों को मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे भी मदीना मेरे हुजूर बुलाएंगे। ज़रा हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं मतला पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा मोहब्बत के साथ। जो मदीना जाना चाहता है वो कहता है या रसूल अल्लाह, हमें ना दौलत पे ना और कुछ पे भरोसा है, बस भरोसा है तो किस पे है। पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि मेरी हसरत, मेरी हसरत, मेरी हसरत, मेरी चाहत, मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। एक मर्तबा मेरे साथ पढ़ लें, जब तक सवाल समझ में ना आए जवाब नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ दूसरा मिसरा आसान हो जाए आपके लिए। पहला मिसरा पढ़ लें। मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। मेरी हसरत, मेरी चाहत, मेरी हसरत, मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था। क्या मुझे आका, मुझे आका, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। मिलकर मुझे आका मदीने में
तो अच्छा था मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह मदीना में भी जाना चाहता हूँ। बरसती है मदीने में जो रहमत, बरसती है मदीने में जो रहमत, उसी में मैं नहाना चाहता हूँ। कैसे? मुझे आका मदीने में तो अच्छा था, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। अब दीवाना कहता है अगर मदीना पहुंच जाते तो अच्छा था। फिर कहते हैं वहीं रहते, वहीं जीते, वहीं पर जान दे देते, वहीं रहते, वहीं जीते, वहीं पर जान दे देते, वहीं रहते, वहीं जीते, वहीं रहते, वहीं जीते, वहीं पर जान दे देते। कैसे? अगर तैबा, अगर तैबा, अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था। अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था। जो खामोश है उनके कान में हल्की हल्की आवाज में पढ़ दें ताकि वो भी आपके साथ हो जाएं और यही पढ़े मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। एक शेर और सुनाता हूँ, सुनिएगा। शेर अच्छा हो तो कबूल कीजिएगा वरना मुझे मेरा शेर वापस कर दीजिएगा, ठीक है? सुनाता हूँ, सुनिएगा। हमें वैसे भी ये दुनिया किसी दिन छोड़ जाना है, हमें वैसे भी ये दुनिया किसी दिन छोड़ जाना है। हमें जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाल सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतें में लेकर भागलपुर जाऊंगा और बहुत दुआएं दूंगा क्योंकि आप इतनी अच्छी आवाज में पढ़ रहे हैं मेरे साथ। लोग जलसा सुनने आते हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में भी आपका नाम आ जाए, अल्लाह करे। जरा मोहब्बत से मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। एक शेर और सुनिएगा। यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका, लेकिन यकीनन कब्र में दीदार होगा आपका, लेकिन किसी दिन ख्वाब, किसी दिन ख्वाब, किसी दिन ख्वाब में चेहरा दिखा देते तो अच्छा था। किसी दिन ख्वाब में चेहरा दिखा दे
और ऊंची आवाज में, किसी दिन ख्वाब में चेहरा दिखा देते तो अच्छा था। जमाने की मोहब्बत में बहुत आंसू बहाते हो, 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 मगर नबी की याद, नबी की याद, नबी की याद में आंसू बहा लेते तो अच्छा था। नबी की याद में आंसू बहा लेते तो अच्छा था। अगर ये जान आका पर लुटा देते तो अच्छा था। एक शेर और आज की हकीकत पेश करता हूं। अमीरों के लिए तो हर कोई पलकें बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलकें बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलकें बिछाता है, अमीरों के लिए तो हर कोई पलकें बिछाता है। अरे गरीबों को, गरीबों को, गरीबों को कलेजे से लगा लेते तो अच्छा था। गरीबों को कलेजे से लगा लेते तो अच्छा। मोहब्बत से, गरीबों को कलेजे से लगा लेते तो अच्छा। मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। और एक शेर मैंने इसमें कहा है, वो शेर कौन सा है? आज की हकीकत को जहन के हाशिए पे रखिएगा और ये शेर सुनिएगा। शेर कितना अच्छा है सुनिएगा। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, सुनाता हूँ शेर सुनिएगा। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो। शेर सुनिएगा, शेर सुनकर बताइएगा कि कैसा शेर सुनते हैं आप। दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, दुआ से दुआ लेते तो अच्छा था। अगर जिंदाबाद, दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो, दुआ के वास्ते पीरों से और बाबा से कहते हो। अगर तुम बाप, अगर तुम बाप और माँ से दुआ
ताकि याद हो जाए पढ़ने। ये हकीकत बात है, आज की हकीकत है। क्या? अगर हम बाप और माँ से मुझे आका मदीने में। और एक शेर कहा है मैंने, वो शेर कौन सा सुनिएगा। हो सकता है कि उलमाए कराम पे लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन शेर मैंने कहा है, उसको यूं कहा है, मना किसने किया है पीर से उल्फत नहीं रखना। मना किसने किया है पीरों से उल्फत नहीं रखना। मना किसने किया है पीर से उल्फत नहीं रखना। मगर माँ बाप, मगर माँ बाप, मगर माँ बाप को पहले मना लेते तो अच्छा था। मगर माँ बाप मना लेते तो अच्छा। हकीकत बात है तो हकीकत बात छुपनी नहीं चाहिए, छपनी चाहिए जरा मोहब्बत से। कैसे? अगर माँ बाप को पहले मना लेते। और हजरत जिस जलसे में जाते हैं गालिबन मुलाकातें होती रहती है, और आज भी मुलाकात हुई। हजरत का पैगाम क्या होता है सुनिएगा, एक शेर के जरिए से मैं इनकी मोहब्बतें आप तक बांटता हूँ, सुनिएगा। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। सुनिएगा, यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सजा लेते तो अच्छा था। अगर चेहरे यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। यकीनन इस अमल से खुश मेरे सरकार होते हैं। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सजा लेते तो अच्छा था। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सिर्फ पढ़ना है कि करना भी है? बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे भी और कभी दाढ़ी कटेगी भी नहीं, इंशाअल्लाह, है ना। जरा मोहब्बत से। अगर चेहरे पे दाढ़ी को सजा लेते तो अच्छा था। सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अजमत। सुनाते हैं जमाने भर को नाते मुस्तफा अज़मत सुनाते हैं ज़माने भर को नाते मुस्तफ़ा अज़मत। सुनाते हैं ज़माने भर को नाते मुस्तफ़ा अज़मत। अगर एक नात आ
पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे हैं, उलमाए कराम ही नहीं सुन रहे बल्कि मेरे आका भी समाअत कर रहे हैं। लेकिन हर दीवाना चाहता है कि आका की मौजूदगी हो, गुलाम हाजिर हो और आका की बारगाह में सुनाया जाए। क्या? हाँ, अगर एक नात आका को तो अच्छा था या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं फिरूं दर बदर अपना ये शहर अच्छा नहीं लगता, बुला लीजिए मदीने में इधर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिस्क की मजबूरियां के सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मुझे आका मदीने में तो अच्छा था। आका मदीने में बुला लेते तो बुला लेते तो अच्छा था। अच्छा, हजरत का हुक्म हो रहा तेज, मैं भी चाह रहा हूँ जल्दी अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँ क्योंकि हजरत बैठे हैं और ज़्यादा देर तक हजरत को बैठाना ये ठीक बात नहीं है। एक मतलब 2-3 शेर तेजी के साथ। कौन सा मतलब सुनिएगा? दीवाना कहता फख्र से आका के गुलाम कहते हैं। क्या सुनिएगा? के उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने। किसी की आवाज खामोश नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हम जो खाते हैं मेरे हुजूर का सदका है। जरा मोहब्बत से। उनका मंगता उनका मंगता मैं उनका मंगता मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका पढ़िए मेरे आका मुझे रुसवा देते। अगला शेर सुनिएगा। मेरे हर ऐब की, हजरत बता रहे थे रूम में कि आज लोग इस फिराक में रहते हैं, इस मौके के तलाश में रहते हैं कब मैं दूसरे के अंदर कुछ खामियां पाऊं, दूसरे को जाकर बताऊं, है ना? इसी में जिंदगी गुजर रही है। लेकिन हुजूर के करीमी पे कुर्बान जाएं। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। इसलिए मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे आका आखिरी शेर अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे।
अपने मंगतों की मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, इसलिए मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मेरे आका मुझे हाँ मेरे आका मुझे हाँ मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता।